स्टूडेंट्स, जो हमने कल क्वेश्चन दिया था कि लिथियम एटम की ग्राउंड स्टेट के अंदर, और मैंने एक्स्ट्रा में आपको n=3 और n=8 स्टेट के लिए आपको बोला था कि कैलकुलेट करनी है। तो आप एक बार ये अपने सभी बताइए। मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ कि किसने क्या क्या डाला हुआ है, तो आप लिखते जाइए। n=3 के लिए नहीं, आप एक बार ग्राउंड स्टेट के लिए बताइए मुझे। ओनली ग्राउंड स्टेट के लिए बच्चे, ग्राउंड स्टेट के लिए बताओ। ये चैट बॉक्स जो आप यहाँ पे लिखते हो ना, सारी मेरे पास रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो मैं ये रिकॉर्डेड भी सारी की सारी अपने पास ही रखूंगी कि हाँ, कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट करता है जब हम कोई जैसे न्यूमेरिकल कर रहे हैं या कैसे क्या कर रहे हैं। तो आप चैट बॉक्स में उसका आंसर बताते जाइएगा। ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्टली स्टूडेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर लिथियम एटम में है, आप सबने बताया है -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? सबने इतना बताया है, पर बच्चे ये गलत है। मैम -40.8 आएगा। नहीं, अभी बताती हूँ कि कैसे होता है। देखो, ये जो n स्टेट है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। यानी कि जो आपको याद है सबको, हमने चैट बॉक्स में मैसेज आ रहा है, अभी रुक जाइए बच्चे। अब जिसने कमेंट कर दिया, ठीक है, -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका गलत है, ठीक है। तो अभी आप मेरा देखिए कि मैं कैसे बता रही हूँ, ठीक है, उसको ठीक करिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखो बच्चे, जो n है, मैंने आपको ऑर्बिटल जो आपका एंगुलर मोमेंटम का था, जब वो मैंने क्वांटाइज्ड बताया था, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड की फॉर्म में मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि जो L है आपका बच्चे, वो किसके इक्वल है? आपका NH कट के इक्वल है, ठीक है। और जब हमने एनर्जी निकाली, तो एनर्जी भी हमारी किसके उसमें आ रही है? आपकी पूरी की पूरी -13 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर आया था ना। ये रिजल्ट याद है सबको? यस मैम। है ना? यस मैम। हाँ, तो ये रिजल्ट हमें सबको पता है कि हाँ, हमारा ये रिजल्ट आया था इसके अंदर। लेकिन जो n है आपका, वो क्या है? ऑर्बिट है, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन तो कितना होता है? 1h1 होता है, ठीक है। और जो लिथियम होता है वो कितना होता है? 3Li6, इतना ही होता है ना? करेक्ट है, इतना होता है, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे जो Z है आपका, वो Z की वैल्यू कितनी है? 3। अब इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन फिल करो और तब देखो वो कौन से ऑर्बिट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से देखें, तो अगर हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो सिंपल कितना हो गया? 1s1 हो गया। तो ये जो 1 है, ये क्या है? n ही तो बता रहा है कि n आपका ये है, और s के अंदर हमें पता है कि 2 की फीलिंग होती है। एक तो आपकी स्पिन अप एग्जिस्ट कर सकती है और एक आपकी स्पिन डाउन एग्जिस्ट कर सकती थी, राइट।
तो अगर इस तरीके से ये एग्जिस्ट कर सकता था तो हाइड्रोजन के लिए तो कितनी आएगी, ओनली 1 स्पिन की रिक्वायर थी, तो हमने यहाँ पे 1s1 लिख दिया, यानी n की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अगर हमने हीलियम के बारे में बात किया तो हीलियम कितना है, 2He4 होता है ना, हीलियम कितना होता है, 2He4 होता है। तो अगर हीलियम 2He4 है तो इसके लिए कितना आपको जेड की रिक्वायरमेंट है, तो जेड हमारा कितना है इसके अंदर, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो तो मेरा 2 हो गया। ठीक है, अगर 2 की हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो वो तो कितना हो जाएगा आपका, कंप्लीटली स्पिन एस जो है आपका ऑर्बिट है वो पूरा फिल हो जाएगा, यानी कि 1s2, यानी कि इसके अंदर ये वाली जो आपने हाँ ये वाली बताई थी, इसके अंदर ये पूरी की पूरी दोनों की दोनों स्पिन आपकी अप एंड डाउन दोनों फिल हो गई, तो अभी भी इसके अंदर जो आपका ऑर्बिट रहा वो तो वनथ स्टेट के अंदर है ना, तो वहां पे हमने हाइड्रोजन और हीलियम के लिए तो एन की वैल्यू को 1 ही ले लिया। लेकिन जब हम लिथियम के बारे में बात कर रहे थे तो लिथियम कितना है आपका, Z=3, तो Z=3 के लिए आपका कितना हो गया, आप इसको लिखोगे Z=3 के लिए 1s2, और फिर किसकी बारी आती है, 2s की बारी आती है ना, तो 1s2 कितना हो गया, 2s1, यानी कि अब जो आपका है वो किसके अंदर है, आपका ट्वेल्थ और सेकेंड ऑर्डर के उसमें ऑर्बिट के अंदर है, यानी कि आपको जो पुट करना है वो n की वैल्यू को क्या पुट करो बेटा, 2 पुट करो। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ये किस, अगर वो दे रहा है मेंशन कर रहा है कि आपको ऑर्बिट कौन सा लेना है, तब तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तो आप सिंपली उसको करोगे सॉल्व और सिंपली उसकी आउटपुट बता देंगे। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया हुआ कि आपको कौन सा ऑर्बिट लेना है, जस्ट ये बताया है आपको कि आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरीके का कोई एटम है और उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में आपको क्या करना है, वहां से आपको n की वैल्यू जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर है उस n की वैल्यू यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू की जो आपकी n की वैल्यू आई है उसी को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो n आपका 2 हो गया यहाँ पे, और z की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई है। ठीक है, तो z आपका यहाँ पे कितना है, 3 है, और ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, E=-13.6, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 एंड 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4। ठीक है, तो -13.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय आपको 4 करना है। अभी जो स्टूडेंट्स ने जिनका रिजल्ट -122 पॉइंट समथिंग आया है, मुझे पता है कि उन्होंने n के लिए यहाँ पे भी कितनी वैल्यू ली है, ग्राउंड स्टेट के लिए 1 ली है, क्योंकि हमने ये लिखा था कि n इज इक्वल टू कितना होता है आपका, लाई कर सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो आपकी जा सकती है। ठीक है, लेकिन बेटा ये भी तो देखो, हर जगह अगर हम n की वैल्यू को 1 ही रखते तो फिर फायदा क्या होता है ना, अगर हर जगह हम n की वैल्यू को 1 ही रखते फिर 2 3 ऑर्बिट का तो कोई रोल ही नहीं था, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसके अंदर इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब सभी मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपका कितना रिजल्ट आया है इसको सॉल्व करने के बाद। -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने इतना कर लिया, इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, फॉर लिथियम आपका ये हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट आपकी पूरी की पूरी आप इसके अंदर इस तरीके से इसको मेंशन कर देना। ठीक है, और फिर आपकी n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, z की 3 हो गई,
आप जस्ट इस फॉर्मूले में इसको पुट करोगे और पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आई है वो -30.6 आई है। ठीक है, तो -30.6 आपकी सबकी वैल्यू आ गई है। ठीक है भाई, नीरू यादव, सोनू लांबा, पूजा शर्मा, सोनिका, ठीक है भाई, सबका ये रिजल्ट आ गया है। ठीक है, मैं भी एग्री हूँ, मेरा भी यही आया है। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये किसके लिए है? आपकी जस्ट ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आई है। और अगर मैं ये कहूँ आपको कि आपको एनर्जी रिमूव के लिए बतानी है, सॉरी, जो आपको इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी है, तो क्या यही रहेगी? नो मैम, +30.6। कितनी? +30.6। हाँ, तो हमारी किसके अंदर आ जाएगी? प्लस में 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एनर्जी रहेगी। और जो आपका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। बैक स्लाइड दिखाना मैम। बैक स्लाइड दिखाऊं? अभी दिखाती हूँ बेटा। एक सेकंड। नोट कर लीजिए, अगर किसी ने नहीं किया है नोट कर लीजिए। मैम हाँ जी, ये 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, ये वैल्यू एनर्जी की, ये ग्राउंड स्टेट के लिए है। ये ग्राउंड स्टेट है। हाँ, ठीक है। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 के लिए तो मैंने मेंशन कर दिया कि आपको n की वैल्यू कितनी लेनी है? 3 लेनी है। ठीक है, n इज इक्वल टू 8 के लिए भी मैंने मेंशन करके बताया आपको कि n की वैल्यू आपको 8 लेना है। लेकिन जब मैंने ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करी, तो ग्राउंड स्टेट के लिए तो मुझे n ऑर्बिट देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे वो लाई कहाँ Yes, कर ma'am. रहा है। ठीक है, तो जब n इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट के लिए आपकी बारी आई, तो आपने उसको चेक किया कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कि हमारी कितनी आ रही है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट के अंदर लाई कर रहा है, तो हमने देखा वो हमारा 2 के अंदर लाई कर रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मतलब एग्जाम में मिल सकते हैं। इस वाले एग्जाम में भी मिल जाए, लेकिन एंट्रेंस में तो कंफर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, मानसी, जेड की वैल्यू तो 3 ही रहेगी। ठीक है, जब आप एन की वैल्यू 3 एंड 8 पुट करोगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे 3 के लिए आपको करना है, 8 के लिए करना है, तब एटम जो है, जो मतलब आपका लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम के लिए जेड तो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, जेड की वैल्यू आपको आप कोई से भी उसमें निकालना चाहो, एटॉमिक नंबर जो है आपका लिथियम का वो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है आपको? ओके मैम। ओके, सभी को हो गया इतना? यस मैम। ठीक है, अब आप मुझे बताइए n इज इक्वल टू 3 के लिए आपका क्या रिजल्ट आया है, और n इज इक्वल टू 8 के लिए आपका क्या रिजल्ट आया है? थर्टीन पॉइंट सिक्स और 330, n इज इक्वल टू 3 के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कोई? यस प्रिया। हाँ जी, तो आप अगर बता रहे हो, एक चीज ध्यान रखो
अभी जो रिजल्ट बताना था वो एनर्जी को रिमूव के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी है वो बतानी थी, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम टाइम में भी आपको प्लस माइनस में दोनों ही आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो प्लस में आएगी, ठीक है। तो आप ध्यान में रखें कि आपको प्लस में बतानी है, अब माइनस में नहीं बतानी है। अगर सिंपली मैं ये कहती कि आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बतानी है इन द n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8 में, तो आप नेगेटिव साइन के साथ बताते। लेकिन अभी आपको जस्ट रिमूविंग के लिए बतानी है कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो आपका पॉजिटिव में रहेगा। मान से नेगेटिव पुट नहीं करो, पॉजिटिव आएगा वो। Okay, ma'am. चलिए अब सबका निकल गया, ठीक है। सभी को आ गई ये क्वेश्चन सॉल्व करने, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आगे अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक आपके पास एग्जाम्पल हो गया है इस तरीके का, ठीक है। तो मैं अज्यूम करती हूँ कि आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, कर लेंगे ना। Yes, ma'am. ओके, चलिए फिर आगे। Yes, ma'am. ओके, तो अभी कौन कमेंट कर रहे हैं भाई? ओके, चलिए तो अब हमें क्या करना है, ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा देखना है, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान में है कि जैसे हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। आपने क्या माइक्रो स्लिट लगा के और शायद रिजॉल्विंग पावर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आपने कैलकुलेट किया था, ठीक है। डार्क रूम के एक्सपेरिमेंट था प्रिज्म के साथ में, या फिर आपने ग्रेटिंग के साथ में कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। तब आपने वहां पे क्या देखे थे, पैटर्न्स दिख रहे थे आपको, है ना। और शायद आपने अगर ग्रेटिंग वाला किया हो तो ग्रेटिंग वाला आपने सेकेंड ईयर में शायद परफॉर्म किया हो, तो आपने देखा भी होगा कि कुछ स्पेक्ट्रा आपका किसके अंदर आ रहा था, एक साइड करके, जिसको आप फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे थे। फिर कुछ स्पेक्ट्रा दिखाई दिया, फिर आपने उसको सेकेंड ऑर्डर लेफ्ट साइड में, और इसी तरीके से आपको वो स्पेक्ट्रा राइट साइड के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर दोनों दिखे आपको, फर्स्ट ऑर्डर का भी, सेकेंड ऑर्डर का भी और थर्ड ऑर्डर का भी, ठीक है। थर्ड कई बार नहीं भी दिखता, ठीक है। फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट के बाद, क्योंकि डिफ्रेक्शन पैटर्न के अंदर जो आपका ग्रेटिंग है वो डाइफ्रेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना, फिनोमिना के ऊपर। तो डाइफ्रेक्शन के अंदर जो सेंट्रल इंटेंसिटी है वो ब्राइट होती है, उसके बाद जो और बैंड्स बनते हैं वो हमारे लाइट लाइट होते जाते हैं। तो जो हमारा बैंड बनता था वहां पे, वो सेंट्रल वाला यानी कि फर्स्ट वाला तो हमें अच्छा दिखता था, सेकंड वाला थोड़ा लाइट हो जाता था, और थर्ड वाला दिखता था तो बहुत ज्यादा लाइट दिखता था, है ना। इस तरीके के देखे हुए ना सभी ने स्पेक्ट्रा। तो वो किसका स्पेक्ट्रा कहलाया, कि वो आपका ग्रेटिंग के लिए था। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन के केस में हमें किस तरीके के स्पेक्ट्रा दिखते हैं, कौन कौन सी लाइन आपकी इसमें एग्जिस्ट करती है, अगर कौन से लेवल से किस लेवल के ऊपर ट्रांजिशन करें हम, तो कौन सा उसको नेम दिया गया। जैसे उसके अंदर पर्टिकुलर आपने फर्स्ट ऑर्डर बोला, सेकंड ऑर्डर बोला कि इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी होता है। तो जब हमने बोहर का थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा, तो थर्ड पोस्टुलेट के अंदर बच्चे हमने ये देखा था कि जो हमारी इंटेंसिटी, जो हमारी ट्रांजिशन है, अगर किन्हीं दो लेवल्स के बीच में होगी, तो उनकी दो लेवल्स के बीच की जो ट्रांजिशन है वो हमेशा, उसकी जो चेंज इन एनर्जी है उन एनर्जी लेवल्स के बीच में, वो एच न्यू के इक्वल होगा। तो हमने ये मान लिया आपका फर्स्ट ये है, और फाइनल आपका जिसके ऊपर ट्रांजिशन हो रही थी वो ये वाला था। तो डेल ई आपका किसके इक्वल हो गया, एच न्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर न्यू डैश के या फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना था, तो ये आपकी कितनी हो गई, ए आई माइनस ई एफ अपॉन में एच, ठीक है। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने एनर्जी की वैल्यू भी तो फाइंड आउट कर रखी है ना रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में, वही आपको क्या करनी है, इसके अंदर पुट करनी है। अगर आप इसके अंदर पुट कर देंगे
तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, आर इनफाइनाइट जेड का स्क्वायर सी, ये आपका बाहर आ जाएगा, और 1 में क्योंकि ई आई माइनस में ई एफ था, तो ऑलरेडी आपकी जो एनर्जी है विद नेगेटिव साइन थी, ठीक है, तो ये आपका जो फाइनल वाला था वो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और जो आपकी एनर्जी है वो किस में आ गई थी, ई आई वाली, वो नेगेटिव साइन के साथ आ गई। तो ये आपकी 1 में एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 में एन आई का स्क्वायर, आपका ये टर्म आ गया है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो c है वो मैं इसके अंदर नीचे ले गई हूँ। अब आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, सबको पता है ना ये रिलेशन, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा है, तो न्यू अपॉन में सी 1/λ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इसको क्या बता सकते हो कि ये आपका न्यू इज इक्वल टू 1/λ, और यहाँ पे ये जो 1/λ है ये आपका किसके इक्वल, आप इसको वेव नंबर की फॉर्म में बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेव नंबर आपका क्या है, 1/λ के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। अगर लैम्डा आपका सपोज आपका सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ये इसकी जो यूनिट है वेव नंबर की वो पर सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान में रखें, 1/λ इज डिनोटेड एज द वेव नंबर न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये रिलेशन आ गया, और वहां पे अगर मैंने हाइड्रोजन को 1 पुट कर दिया तो हमारा पूरा रिलेशन क्या हो गया, न्यू इज इक्वल टू 1/λ, दैट इज आर इनफाइनाइट 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। अब बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए कुछ सीरीज दी है, ठीक है। वो सीरीज उन्होंने ये कहा कि अगर आपका सारी की सारी 2, 3, 4, 5 जितने भी अपर ऑर्बिट्स है, अगर वहां से ट्रांजिशन आपकी कहाँ हो रही है, फर्स्ट लेवल के ऊपर हो रही है, तो उसको आप लाइमन सीरीज बोलोगे, ठीक है। अगर आपकी 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से अपर लेवल आपकी सेकंड के ऊपर ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है। 4, 5, 6 की या और सो ऑन आपकी अबव जो सीरीज है, अगर जो ऑर्बिट्स है अगर वहां से ट्रांजिशन 3 पे हो रही है, उसको पार्शियल सीरीज बोलेंगे। और अगर 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन से आपकी फोर्थ लेवल पे ट्रांजिशन हो रही है, उसको ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। और 6, 7, 8 एंड सो ऑन से आपकी फिफ्थ पे ट्रांजिशन होगी, उसको पीफॉन्ट सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 5 सीरीज हैं, ठीक है। इनके नेम मेरे ख्याल से आपने सुने हुए होंगे, 12th क्लास में भी आए हुए हैं, सभी ने सुने हुए हैं ना ये नाम इनके, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये ना पता हो कि ये सीरीज कौन कौन सी है। 12th में इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो था, है ना, सुने हुए ना सभी ने। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. तो वहां पे हमने ये सारा का सारा यस मैम। वहां ये हमने देखा हुआ है। तो जैसे हमने अभी बोला है वैसे ही हमने यहाँ पे क्या बना दिया, इसका ये ग्राफ बना दिया, या फिर आप बोल सकते हो स्पेक्ट्रा बना दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अभी यहाँ पे तो सिर्फ कितने तक की 3 के ऊपर तक की ट्रांजिशन बता रखी है, तो आप 4 के ऊपर सभी लेवल्स की और 5 के ऊपर अपर सभी लेवल्स की 5 के ऊपर ट्रांजिशन भी बता सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे जिसके ऊपर ट्रांजिशन हो रही है एरो उसकी साइड में होना चाहिए, कभी आप इससे अपोजिट एरो लगा के आ जाओ, अगर अपोजिट लगा के आओगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहे हैं, और वो ग्राउंड पे आप बता रहे हो कि 1 के ऊपर आ रहा है तो उसको लाइमन बोलेंगे, अगर 2 मैंने बना दिया तो उसको बाल्मर बोलेंगे, 3 बना दिया तो उसको पास्चन, 4 बोलेंगे तो ब्रैकेट, और 5 बोलेंगे तो पीफॉन्ट सीरीज आपकी बन जाती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो अपर जितने भी लेवल्स आपके होंगे सभी की ट्रांजिशन आपकी हो रही है। और ये आप गैप देख पा रहे हो, क्या है ये गैप, ये गैप वही तो है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ग्राउंड स्टेट की तो -13.6 थी, और इसकी कितनी थी, -3.39 समथिंग इस तरीके से थी। तो 13.6 और 3 के बीच में 10 का गैप है, तो ये आपको दिख पा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। और 2 से 2 आपकी 3.39 समथिंग थी, अभी मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, लेकिन आपने लिखी हुई है तो आपको पता होगा। और जो आपका n इज इक्वल टू 3 है वो 1 पॉइंट समथिंग थी, तो इनके बीच 1.5 में मैम। क्या यही थी ना, 1.51। हाँ 1.51, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हो कि या तो 1 का गैप है या 1 पॉइंट समथिंग का गैप है, तो वही हमने यहाँ पे दिखाया है। और उसके बाद जो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है वो कम कम होता जा रहा है,
तो आप देख पा रहे हो ना, ये हो गया, उसके बाद ये थोड़ा सा और कम हो गया, फिर और कम हो गया, इस तरीके से हमारा गैप बिल्कुल कम 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 होता जाता है और लास्ट में एक कॉन्टिनम बन जाता है, जिसमें हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते कि हाँ कैसा किस टाइप का गैप आ रहा है। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता चल रही है ना? अगर कोई आपसे पूछे कि इनके बीच का इतना गैप क्यों है, फिर बाद में ये इतना क्यों है, तो आप डिस्टिंग्विश वहां पे कर सकते हो ना, बता सकते हो ना कि किस वजह से है। ठीक है, Yes, ma'am. सारी चीजें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये इतना बड़ा है, ये क्यों है, फिर बाद में ये गैप आपका ये इतना हो गया, ये किस वजह से है, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका ये जो एक फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इनफाइनाइट 1 बाय एन एफ का स्क्वायर माइनस में 1 बाय एन आई का स्क्वायर। अब इसके रिगार्डिंग में आपको कल प्रैक्टिस करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, क्योंकि Okay, इसके ma'am. बेस पे भी आते हैं एग्जाम ma'am. के अंदर। एक तो आपका जो बिल्कुल एनर्जी के लिए है, ठीक है, हाँ, रेडियस की वैल्यू को मत भूलना। जो आपकी रेडियस थी वो कितनी थी, एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई एम जेड स्क्वायर, ठीक है, यही था। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम एंड जेड। यानी कि अगर आप किसी भी बॉडी का मास चेंज कर रहे हो या एटॉमिक नंबर चेंज कर रहे हो, तो रेडियस के उसमें जो आपकी वैल्यू थी ना, वहां पे कितनी वैल्यू आई थी आपकी 0.53, ठीक है। तो वहां पे उसके अंदर अगर जेड चेंज करे तो जस्ट जेड से आप डिवाइड कर दोगे उसको, और अगर आपका ऑर्बिट चेंज हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बेस पे भी न्यूमेरिकल करवाऊं? Yes. इंटरेस्टेड हो रेडियस के बेस पे न्यूमेरिकल के लिए? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, एक न्यूमेरिकल उसका कर लेंगे कल। और हमारे ये जो हमारा वेव नंबर के फॉर्म में लाइवन सीरीज बाल्मर सीरीज है, एक दो न्यूमेरिकल कल इसके कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम वो करेंगे। फिर एक दो क्वेश्चन आपके, और हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम जो आपका है वो ऑर्बिट और स्पिन दोनों की वजह से आता है। तो वो पूरा का पूरा एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, स्पिन के लिए पूछ लिया जाता है मोस्टली तो। ठीक है, कई बार ऑर्बिट के लिए भी, उसके लिए भी पूछा जाता है, तो आपको वो चीज आनी चाहिए। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है भाई? कौन कौन से टॉपिक आपके किस अकॉर्डिंग है, ताकि हम आगे के क्वेश्चंस जो हैं, आगे के टॉपिक्स अच्छे से कर सके, उनके लिए 2-3 क्लासेस हमारी जरूरी थी। नोट्स बना लिए सभी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप मैग्नेटिक मोमेंट तक हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आप उसको कवर कर लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट तक।